दोस्तों, नीट रिजल्ट एग्ज़ाम 2024 क्या है और इसमें क्या धांधली हुई है और इसका प्रभाव स्टूडेंट, हमारे शिक्षा पद्धति, अमीर गरीब मध्य वर्ग के लोगों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। नीट एक ऐसा एग्ज़ाम होता है जिसे स्टूडेंट देकर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कराकर भविष्य के डॉक्टर बनते हैं। यानी कि नीट एग्ज़ाम के थ्रू स्टूडेंट डॉक्टर बनते हैं। और नीट एग्ज़ाम जो है एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट कराती है। यानी कि नीट का एग्ज़ाम फॉर्म भरने से लेकर रिजल्ट आने तक, कट ऑफ जारी तक सब एनटीए करती है। इस बार 2024 का रिजल्ट शेड्यूल के हिसाब से 14 जून को आना चाहिए था रिजल्ट, लेकिन 10 दिन पहले ही 4 जून को रिजल्ट आ गया। रिजल्ट ऐसा आया कि देखकर दंग होना स्वाभाविक है। काफ़ी स्टूडेंट लोग भी असंतुष्ट थे। रिजल्ट में कुछ ऐसा था, रिजल्ट आप भी देखे होंगे, रिजल्ट में था कि 67 स्टूडेंट को फुल मार्क्स यानी कि 720 नंबर का एग्ज़ाम होता है, तो 720 में से 720 आ गए। यानी कि 67 स्टूडेंट टॉपर हो गए। ये पहली बार हुआ है नीट के एग्ज़ाम में। पिछले बार, उससे पिछले बार 2023, 22, 21 एक दो टॉपर मुश्किल से होते हैं, लेकिन इस बार 67 टॉपर। दंग होने की बात है। असंतुष्ट कैसे हुए हैं वही बताएंगे। और दूसरा बात है कि कुछ स्टूडेंट का रिजल्ट जो है 718, 719 आए हैं, यानी कि नंबर आए हैं 720 में से 718, 719। तो ये भी स्वाभाविक नहीं है। ये कैसे हो गया? आपको भी पता कि नीट एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसमें से एक क्वेश्चन गलत करने पे, एक क्वेश्चन को छोड़ देंगे आप तो 4 नंबर कट जाएगा। नेगेटिव मार्क 4 नंबर का होता है। यानी कि टोटल नंबर 720 है, तो एक क्वेश्चन आप नहीं बनाए होंगे तो आपको 716 नंबर आना चाहिए। ठीक है? या आप उस क्वेश्चन को बनाए होंगे, गलत हो गया होगा तो 4 नंबर तो कटा हुआ अलग, 1 नंबर और कटेगा क्योंकि क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट किए थे, तो 715 नंबर आना चाहिए था। यानी कि 715, 16 इस हिसाब से कभी भी 718 या 719 नहीं आएगा। इसी से देखकर स्टूडेंट असंतुष्ट है, क्योंकि उनको सबको लग गया कि एनटीए जो रिजल्ट जारी की है उसमें धांधली है, यही गड़बड़ किया क्या है। और जो टॉपर है उसमें से टॉपर का जो एग्ज़ाम सेंटर है वो एक ही जगह पे है, एक ही सेंटर का स्टूडेंट, और जिसका रोल नंबर भी मैच कर रहा है वो टॉपर हो गया। कैसे? वो भी इतना ज़्यादा, और इतना ज़्यादा टॉपर हुआ है तो उसका एडमिशन कैसे होगा? क्योंकि सारे स्टूडेंट का, मेरा मानना है, और सारे स्टूडेंट का सपना होता है दिल्ली एम्स में एडमिशन हो, और दिल्ली एम्स में सीट उतना है नहीं, और टॉपर सब है, और सबका कट ऑफ भी हाई है, मतलब नंबर ज़्यादा है, तो किनको एडमिशन लिया जाएगा? किसे पहले एडमिशन लिया जाएगा? क्योंकि नंबर आने के लिए तो आ सकते हैं, नंबर तो एनटीए जितना दे दे, क्वेश्चन पेपर जितना इजी कर दे या पेपर लीक कर दे, नंबर जितना चाहे उतना दे दे, पर मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट का लिस्ट ही कम है। स्टूडेंट ही कम का ही एडमिशन करा पाएंगे। अब बताइए कैसे एडमिशन होगा? तो ये सब देखकर स्टूडेंट असंतुष्ट है, हम लोग भी असंतुष्ट हैं कि ऐसे कैसे हो गया। एनटीए पे हम लोग जो विश्वास बनाए रखे थे, एनटीए ने उस विश्वास को तोड़ दिया। बिल्कुल गलत किया, इसका जवाब देना पड़ेगा एनटीए को। क्यों किया? कि पूछा गया तो शायद पता चला कि बता रहे थे कि 718 या 19 नंबर या ज़्यादा टॉपर इसलिए हुए हैं क्योंकि कुछ स्टूडेंट को गेसिंग मतलब कि एक्स्ट्रा नंबर दिए गए हैं।
इसलिए दिए गए हैं क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर जो है वहाँ पे क्वेश्चन पेपर बांटने में थोड़ी देरी हो गई थी, 10 मिनट का लेट हो गया था। यानी कि 10 मिनट को लेट को कवर करने के लिए उस स्टूडेंट को गेसिंग नंबर दिया गया। पर कितना गेसिंग नंबर दिया गया, क्या उसका ओरिजिनल नंबर है और कितना गेसिंग, ये सब कुछ भी बताया नहीं गया है। और 10 मिनट ऐसा लगता है OMR शीट देखकर, क्योंकि OMR जो शीट जारी किया गया था उसके नंबर मिलाकर और जो फाइनल रिजल्ट जो नंबर आया है उसमें मिलाकर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। 60-70 का, 40-50 का डिफरेंस है। तो 10 मिनट लेट हुआ है, इसके लिए 40-50 गेसिंग नंबर उचित, बिल्कुल उचित नहीं है। कितना भी धुरंधर स्टूडेंट क्यों ना हो, 10 मिनट में 40-50 नंबर नहीं पा सकता है। आप समझ सकते हैं। चलिए, इतना सब हुआ है तो आपको ये सारी बात बता दिया हूँ। अब इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रभाव पड़ना आपको जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले प्रभाव पड़ेगा स्टूडेंट पे। जो स्टूडेंट है वो एक सपना लेकर नीट की तैयारी करता है। वो सपना लेता है कि एक अच्छे से कॉलेज, बढ़िया बेस्ट कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कराएंगे और बेस्ट कॉलेज से मेडिकल की, डॉक्टर की डिग्री प्राप्त करेंगे और अच्छे से डॉक्टर बनेंगे। फिर आगे चलकर जनता की, मरीजों की देखभाल करेंगे, सर्विस देंगे। ये सोचकर नीट की तैयारी करते हैं। पर क्या हुआ, इस बार के रिजल्ट को देखकर उनके मन में ये आएगा कि ये कैसे हो गया। यानी कि सबको टॉपर बना दिया गया, सबको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिल गया। यानी कि जो पढ़ा होगा, जो उस योग होगा उसे मिला तो स्वाभाविक है, भाई उसने पढ़ा था। लेकिन जो योग नहीं है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसे भी मिल गया। जो पढ़ा लिखा है उसे कम मिला, जो नहीं पढ़ा लिखा उसको ज़्यादा नंबर मिल गया। और जो पढ़ा लिखा नहीं, अयोग्य है, वो आगे चलकर एडमिशन होगा, फिर वो पढ़ेगा, डॉक्टर बनेगा, तो अयोग्य डॉक्टर रहेगा, क्योंकि वो ईमानदारी और पढ़कर नहीं डॉक्टर बना है, मतलब अपने क्षमतापूर्वक वो डॉक्टर नहीं बना है। फिर वो अपनी अयोग्यता जो है, अयोग्यता दिखाएगा इलाज में, जनता को सर्विस करने में, सही से इलाज नहीं कर पाएगा। यानी कि देख सकते हैं इसका बड़ा इम्पेक्ट पड़ रहा है, हम लोग का ही इम्पेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि अच्छे डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। जो वास्तविक डॉक्टर होने चाहिए, जिसमें वास्तविक डॉक्टर के गुण होने चाहिए, वो नहीं मिल पाएगा। तो स्टूडेंट पर बुरा प्रभाव है, वो तैयारी करेगा ही नहीं। कहेगा तैयारी करूँगा, NTA जिसको मन जितना चाहे जितना नंबर दे देगी। अब नंबर पढ़ाई के, क्षमता के योग पे दे ही नहीं जा रहा है, जिसको मन जिसको दे रही है। पैसे के दम पे, पैसे जो झोंक रहा है, पैसे दे रही है, NTA उसको पैसे दे रही है और उसका एडमिशन हो रहा है, वो डॉक्टर बन जा रहा है। और जो गरीब है, मध्यम वर्ग, उनके पास पैसे नहीं है, उनके पास एक ही जरिया है, वो पढ़ाई, अपने मेहनत के बदौलत नंबर पाने का। तो मेहनत के बदले तो NTA पैसे दे नहीं रही है, तो फिर क्यों मेहनत करे। ऐसा स्टूडेंट क्या आएगा, फिर सपना टूटने का भी डर आएगा कि इतना ज़्यादा पढ़े और नंबर नहीं आया, और जो नहीं पढ़ा उसको नंबर आ गया, तो फैमिली वाले, समाज वाले उसे ताना देंगे कि देखो उसने पढ़ा, इतना ला दिया, तुम क्या किया, तुमने क्या किया, तुम पढ़ा नहीं। ऐसा प्रेशर देंगे जिससे इसमें प्रेशर बनेगा, और प्रेशर बनेगा तो आप जानते हैं उसका रिजल्ट आपको मिलता ही है। सुसाइड नोट्स मिलता है, सुसाइड करते हैं, ऐसे बहुत सारी फिल्में बन चुकी है। चलिए, फाइनल अब क्या करना चाहिए। देखिए, फाइनल अभी है NTA को जो रिजल्ट घोषित किए हैं वो फिर से बोलेंगे, फिर से रिजल्ट घोषित करेंगे और पूरा ट्रांसपेरेंस करेंगे, मतलब कि स्टूडेंट को कितना नंबर आया और कितना हम लोगों ने ऊपर से गेसिंग नंबर दिए, वो भी आपको बताना पड़ेगा। किस बेसिस पे इतना नंबर दे रहे हैं, क्या इतना देना उचित है, सब कुछ सोच विचार कर ये सब करना होगा। समझ गए। तो ये सारी बात है, आप लोग को भी ये आवाज़ उठानी चाहिए, बातों को बढ़ाना चाहिए। सोशल मीडिया के जरिए सभी तरह से बात को बढ़ाएंगे, क्योंकि NTA पे जो विश्वास है, NTA का जो काम है, शिक्षा पद्धति है, उसे बिगड़ना चाहिए। अब पेपर लीक कैसे हो जाता है ये भी सोचना चाहिए, इस पर भी NTA को विचार करना चाहिए। पेपर लीक कैसे हो जाता है, और टाइम पे क्यों नहीं पेपर बटेगा, क्यों लेट हो जाएगा। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है पेपर लीक होने का।
पेपर लीक होने के कारण ही आप देख रहे हैं कि इस बार का रिजल्ट जो है पिछले बार रिजल्ट की तुलना में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आया। ये कैसे हो सकता है? वो भी बढ़िया नहीं, बहुत ज़्यादा आया। और जब इतने ज़्यादा स्टूडेंट का नंबर आया है तो किस बेसिस पे एडमिशन कराएंगे? यानी कि जिसे 700, 600, 650, 680 इतने नंबर आए हैं, वो भी मेडिकल कॉलेज में, अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं करा पाएंगे। तो उन लोग का फ्रस्ट्रेशन होना स्वाभाविक है, स्टूडेंट का होगा फ्रस्ट्रेशन होना स्वाभाविक है, क्योंकि वो चाहेगा कि अरे भाई इतना नंबर ला दे रहा हूँ, इतना पढ़ रहा हूँ, नंबर आ जा रहा है, तो क्या अब इस पर भी एडमिशन नहीं हो रहा तो कितना पढ़ूँ? यानी कि क्वेश्चन पेपर इजी करने से, लीक करने से ऐसा काम नहीं चलने वाला है। एग्ज़ाम आप ट्रांसपेरेंट रूप से लीजिए, जो भी कर रहे हैं अच्छे से एग्ज़ाम लीजिए, ताकि आप लोग को विश्वास जमा रहे और स्टूडेंट भी आप पे विश्वास करके इस लाइन में पढ़े, डॉक्टरी के क्षेत्र में जो एडमिशन के लिए अच्छे से पढ़े। तो ये रही छोटा सा वीडियो। और इसके बारे में, एनटीए के बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये जो घटना घटी है इस पर आप क्या राय देना चाह रहे हैं? क्या सुधार करना चाह रहे हैं और कैसे सुधार होगा, आप अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं कमेंट के जरिए हमको, और इस वीडियो को देखने वाले जनता व्यूअर्स को बता सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।